व्हाट्सअप की हाल चाल दोस्तों हो। तो फाइनली दोस्तों अपना आने वाला है गेम या गेम गेम ये माई लाइट। यस, अब मजा आएगा। चलो बस रैट ट्रैप पढ़ते हैं। रैट ट्रैप अरे साला उत्तरी उत्तरी। हाँ तो भाई 55 फैट। यू नो अबाउट फैट। व्हाट इज ए फैट? फैट इज ए डर भाई। सॉरी। तो पढ़ते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन एवरी काइंड ऑफ हिम, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary plodding to two thing, one, two, three, two thing of people he knew who had let themselves be couch in the dangerous snare, and of others who were still circle around the bed. One dark evening, as he was trudging along the broad of couch side of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter एंगल में shelter पे जम करो for the night, nor was he refused. Instead of the sore face which ordinarily meet him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately, he put the porridge pot on the fire and gave him super. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that was enough both for the stranger pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Mojito Jolis with his guests until bedtime. निसंदेह संसार उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रहा था, इसीलिए इस तरह से उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख मिलता था। अपनी बहुत सी नीरस यात्राओं के दौरान ऐसे परिचित लोगों के बारे में सोचना उसका इच्छित मनोरंजन बन गया था, जिन्होंने स्वयं को खतरनाक जाल में फंसने दिया था और दूसरे उनके बारे में जो कभी भी ललचाने वाले चारों का चक्कर लगा रहे थे। एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे जा रहा था तो उसकी नज़र सड़क के किनारे स्थित एक पुराने छोटी कुटिया पर पड़ी। कुटिया में दो लोग थे। दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहते थे और उसने रात भर का आश्रय पाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। खट। उसे मना भी नहीं किया गया। आमतौर पर मिलने वाली दुखी चेहरे के बजाय घर का मालिक, जो बिना पत्नी और बच्चे का बूढ़ा आदमी था, अपने अकेलेपन में बातचीत करने हेतु किसी को पाकर
खुश हुआ। शीघ्र उसने दलिया की हांडी आग पर चढ़ा दी और उसे रात्रिकालीन भोजन कराया। फिर उसने अपने तंबाकू के बंडल में से इतनी बड़ी फाँक काटकर निकाली जो अजनबी और उसकी स्वयं की दोनों की चीलम के लिए पर्याप्त थी। चीलम, यस दोस्तों, मेरे वीडियो में था वो पीछे वाली, पर्याप्त थी। अंत में उसने एक पुरानी ताश की गुड्डी गड्डी निकाली और सोने का समय होने तक अपने मेहमान के साथ ताश का म्योलिज नामक खेल खेला। वही जोड़पत्ती कौन कौन खेला है? जोड़पत्ती, पत्ती पत्ती कई का पत्ती, वही वाला जोड़पत्ती, लाइक ताश, जुआरी लोग जो खेलते हैं। रायहट का मिलता है, आप लोग को पता है कि नहीं, जो उसमें से नदी बहती है, बैल वाला और भी सब है, बड़ा मज़ेदार है। उसको उड़ाने के लिए फेंकना भी, रिसेंटली वो आया था उस पर लेटेंट पे भाई, एक लेटेंट इंडिया गॉट लेटेंट पे भाई आया था ना, फेंक रहा था, फाड़ रहा था, सट सट, बड़ा खतरनाक था भाई वो। चलो पढ़ते हैं इसके बाद। The old man was just a generous with his confidence as with his porrites and tobacco. The guest was informed at once that in his day of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo's ironwork and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day. And last month he had received all of 30 kroner in payment. The Stranger Thing, अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत ही मज़ेदार, स्ट्रेंजर थिंग नहीं, एक था मूवी, स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड Dululu was for the old man got up and went to the window 11, window 10, window 7, window 6, window 11, 12, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he had up before, and he these he held up before the eye of his guest, nodding knowingly, knowingly, and then stuffed them back into the pouch. ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾ ਦਾ, ਯਾਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਾ ਨਾ, ਹੋने लगा पसीना ना, और बूढ़ा आदमी दलिया और तंबाकू के प्रति जितना उदार था उतना ही उदार अपनी गुप्त बातें बताने के प्रति अतिथि को तुरंत ये बताया गया, और अपनी समृद्धि के दिनों में उसका बेज़बान अर्थात वह बूढ़ा आदमी राम से लौह उद्योग की ज़मीन में एक कृषक था और उसने उस भूमि पर काम किया था। जब कि वह दिन भर की मजदूरी नहीं कर पाता था, उसकी गाय ही उसका सहारा थी। हाँ, असाधारण थी, गाय थी, कौन थी? गाय थी। वो प्रतिदिन मक्खन के लिए दूध दे सकती थी और पिछले माह उसे पूरे 30 kroner भुगतान में प्राप्त हुए थे। बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े पंजा लड़ाएगा क्या?
बाप को भाई तेरे बस की बात नहीं। बूढ़े व्यक्ति को अवश्य ही ऐसा लगा होगा कि वह अजनबी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। उसने वास्तव में 30 करोड़ प्राप्त किए होंगे। बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और खिड़की तक गया। चमके चमड़े का थैला उतारा जो उसी खिड़की के ढांचे में लगी एक कील पर लटका हुआ था। 10 करोड़ के 3 मुड़े हुए नोट निकाले। ये देख रहा है, ये इसको पैसा बोलते हैं इसी तरह बोल निकाले ये नोट उसने अतिथि की आंखों के सामने जानबूझकर ही हिलाते हुए रखे था, इस तरह पकड़े कि अतिथि को दिखाई दे जाए। भाई साहब, और फिर उन्हें वापस थैले में ठूस दिया। ठूस दिया। The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed. When the head of the house had gotten up, they left the cottage. At the same time, the crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said, "Goodbye, brother, and thank you," and thereupon each went his own way. Put in the money pocket. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however, he only went up to the window, seized a plane stuck in his hand, and got hold of the puch. पुछ दो हाल फकीरो द पाउच। पाउच होता है कि क्या होता है? पाउच विथ द 30 कपूर kronor. He took the money and thrust it into his own pocket. पॉकेट किसका पॉकेट? जेबा जिसमें पैसा रखा जाता है। Then he hung the leather pouch which very carefully back in its place and went away. अगले दिन दोनों आदमी अच्छी मना स्थिति में जागे। कृषक को अपनी गाय दुहने की जल्दी थी और दूसरे आदमी को सोचा इसको तो चोरी करना पड़ेगा। वीडियो होगा कि जब घर का मुखिया जाग चुका था, अबे उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। वे एक ही साथ घर से निकले। कृषक ने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपने जेब में रख लिया। चूड़ेदानी बेचने वाले आदमी ने नमस्कार किया और धन्यवाद दिया और उसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले गए। किंतु आधे घंटे बाद फेरी लगा चूड़ेदानी बेचने वाला एक बार फिर दरवाजे के सामने खड़ा था। यथापि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, वह सिर्फ खिड़की तक गया, एक कांच तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और उस थैले को पकड़ लिया जिसमें 3 करोड़ टके थे। उसने पैसा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने चमड़े में के थैले को बड़ी सावधानी से उसके स्थान पर लटका दिया और चला गया। Why he do this? As he walked along before his side, मज़ा नहीं आ रहा भाई, आज मंदी की वजह से मूड खराब है आज। मूड as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but
must turn off the road into the woods. During the first hour, it caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back or forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bat and had been caught. The whole forest, with its trunk and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. जब वो जेब में पैसा लेकर चला तो वह अपनी चतुराई पर बड़ा खुश हुआ। उसने महसूस किया कि शुरू में मुख्य सड़क पर चलते रहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रास्ता बदलकर उसने जंगल में जाना चाहिए। शुरू में कुछ घंटों में इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश था। दिन में कुछ समय पश्चात ही अधिक परेशानी हो गई, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रम में डालने वाला जंगल था। कैसा जंगल था? अमेज़न का जंगल था जी। यहाँ पर अन्य प्रकार की बियर ग्रिल्स जैसे जानवर, अरे मतलब जानवर नहीं, इंसान रहते हैं तो जानवर भी कहते हैं। अरे भाई किससे गलती हो गई ना, कुछ भी खा लेता है भाई हम लोगों को भी। हाँ तो पढ़ते हैं। इनमें कुछ समय पश्चात ही अधिक परेशानी हो गई, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रम में डालने वाला जंगल था। उसमें वह प्रवेश कर गया था और फंस गया था। आश्वस्त होने के लिए उसने एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, किंतु रास्ते अजीबोगरीब तरीके के आगे पीछे मुड़ जा रहे थे। और चलता रहा कि तो जंगल के छोर तक ना पहुंच सका, और उसने महसूस किया कि वह जंगल के उसी भाग में इधर उधर घूम रहा है। ले कर्म कर और मिला, ले 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 बाबू। अचानक उसे संसार और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आए। अब उसकी स्वयं की बारी आ गई थी। अब वह स्वयं ही संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। उसने चारे को उसको मूर्ख बनाने की अनुमति दी थी और फंस गया था। मूर्खता से फंसकर दूसरों का धन चुरा लिया था और इस प्रकार संसार के मकड़जाल में फंस गया था। पूरा जंगल अपने तनों, शाखाओं, झुरमुटों और गिरे हुए लकड़ों के साथ उसे एक ऐसी दुर्गम जेल की भांति घेर रहा था जिसमें से वह कभी भी नहीं निकल सकता था। थी थोन थोन थम थम। बाकी आज के लिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आपकी तरह हम भी मायूस हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं। उम्मीद का दामन टूटा तो नहीं, क्योंकि वो आदमी सही नहीं था। उसको रियलाइज़ होगा चूहेदानी वाली को। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, आप लोग को ना मज़ा आए तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे। फिलहाल एक बात बतानी थी, बहुत सारी बातें हैं, बातों की बात है। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए जो इतना देर तक आ गए, शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। और हंसते रहो।
Easter, let's go.